तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लड शैडो ने थंडर स्क्वाड पर हमला कर दिया था फॉरबिडन फॉरेस्ट में, जिसके कारण मंगूई की मौत हो चुकी थी। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ब्लड शैडो के मेंबर्स शू क्विंग पर हमला करने लगते हैं, मगर शू क्विंग भी बहुत आराम से उन सभी को एक एक करके संभाल रहा था। शू क्विंग उनको एक बार में ही खत्म करके अपने चाकू को बहुत ही कूल तरीके से साफ करता है और फिर मिस्टर ली की तरफ बढ़ने लगता है। पर मगर मिस्टर ली ब्लड शैडो के कैप्टन के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। मिस्टर ली शू क्विंग को वहां पर आने के लिए मना करते हैं और उसे वहां से भाग जाने के लिए कहते हैं, मगर शू क्विंग उनकी कोई बात को नहीं सुन रहा होता है। ये देखते हुए ब्लड शैडो का कैप्टन शू क्विंग को मारने के लिए अपने साथियों को भेजता है। वो कहता है कि मिस्टर ली ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाले हैं, तुम जाकर उस बच्चे को संभालो। उसका नाम हुआयू बताया जाता है। वो क्वी कंडेंसेशन के लेवल 5 पर है। वो शू क्विंग के ऊपर फायर बॉल से बहुत सारे हमले करने लगता है, जिसके कारण शू क्विंग काफी ज्यादा ही जख्मी हो जाता है। वो शू क्विंग से बोलता है कि तुम सिर्फ क्वी कंडेंसेशन के लेवल 3 पर हो और मैं लेवल 5 पर हूँ, तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है, तुम मेरी शक्तियों के सामने नहीं जीत सकते। शू क्विंग हुआयू की तरफ भागने लगता है उस पर हमला करने के लिए, पर हुआयू उसके रास्ते में बहुत सारी फायरबॉल से हमला करने लगता है और फिर वो एक बहुत ही बड़ी सी फायरबॉल बनाकर हमला करता है। पर शू क्विंग उसे डॉज कर उसको बस मारने ही वाला होता है कि वो बहुत ही बड़ी सी शील्ड बना लेता है, जिसके कारण शू क्विंग का खंजर उस शील्ड में जाकर टकरा जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है उस शील्ड बहुत ही ज्यादा गर्म होने के कारण शू क्विंग का खंजर भी पिघलने लगता है और उसके हाथ में भी जलने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शू क्विंग फिर भी नहीं मानता और अपने खंजर को उसमें घुसाता रहता है। शू क्विंग का पूरा खंजर उस शील्ड के आर पार हो जाता है, जिसके कारण हुआयू अपनी शील्ड को हटा लेता है और हमारा मिलेट पीछे खिसक जाता है। हुआयू शू क्विंग के ऊपर का बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम काफी देर से मेरे साथ लड़ रहे थे, अभी तक तुम एलियन एनर्जी से करप्ट क्यों नहीं हुए। शू क्विंग अपने हाथ को बहुत ही जोर से झटकता है। दिखाया जाता है कि पर्पल क्रिस्टल के कारण शू क्विंग के सभी घाव बढ़ जाते हैं और उसका हाथ भी पूरी तरह से सही हो जाता है। हुआयू कहता है, मैं और देर नहीं लड़ सकता, मुझे इस बच्चे को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। फिर हुआयू अपने सभी पावर को कलेक्ट करके बहुत ही सारी फायरबॉल्स को तैयार करने लगता है और वो एक ही बार में उन सभी फायरबॉल्स को मिडलीड के ऊपर छोड़ देता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हमला था। मगर मिडलीड आसपास देखता है, उसे वहां पर एक बॉडी मिल जाती है। वो डेड बॉडी को उठा लेता है। वो डेड बॉडी को शील्ड की जैसे इस्तेमाल करके खुद को बचाने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है जब सभी फायरबॉल हट जाती हैं तो हुआयू कहता है, मिस्टर ली, लगता है आपका जो बच्चा था वो काफी ज्यादा ही कमजोर था, वो किसी काम का नहीं था। पर वो जब देखता है तो शू क्विंग अभी भी जिंदा बचा हुआ था। शू क्विंग ने अपने हाथ में जो स्कॉर्पियन टेल लिया था वो उसको तोड़ देता है, जिसके कारण उसकी पावर्स 10 गुना बढ़ जाती हैं और वो फिर हुआयू पर हमला करने लगता है और उसके पीछे जाकर वो बहुत ही कूल तरीके से उसकी पीठ में खंजर घुसा देता है। हुआयू घुटनों के बल गिरकर अपने कैप्टन से अपनी जान को बचाने के लिए भीख मांगने लगता है। जब कैप्टन उसे बचाने के लिए शू क्विंग की तरफ भागता है तो शू क्विंग बड़ी ही क्रूर तरीके से अपनी आंखों में गुस्से को दिखाते हुए हुआयू के गले में खंजर को घुसाते हुए उसे जान से मार देता है। उस वक्त कुछ नहीं कहना, पर वो काफी ज्यादा ही क्रूर लग रहा था। कैप्टन जब उसे बचाने के लिए भाग ही रहे होते हैं तो मिस्टर ली रास्ते में आ जाते हैं और कैप्टन को रोकने लगते हैं। फिर वो दोनों काफी ज्यादा ही इंटेंस तरीके से फाइट करने लगते हैं, मगर कैप्टन मिस्टर ली पर भारी पड़ रहे थे। मिस्टर ली को उसने अपने हथियार से काफी ज्यादा ही जख्मी कर दिया था। वो मिस्टर ली के कंधे में अपने हथियार को घुसा देते हैं, जिसके कारण वो काफी ज्यादा ही तड़प रहे थे। ये देखकर शू क्विंग भी उन्हें बचाने के लिए भागता है, मगर जब शू क्विंग कैप्टन पे हमला करता है तो कैप्टन उसे आराम से डॉज कर लेता है। शू क्विंग को जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर कैप्टन ली शू क्विंग को बचाने के लिए उसके पास आते हैं, मगर वो भी कैप्टन से हार जाते हैं, जिसके कारण वो कैप्टन मिस्टर ली को जान से मारने ही वाला होता है कि शू क्विंग रास्ते में आकर अपने खंजर से उसे रोक लेता है, मगर वो ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और कैप्टन उसके चेस्ट पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा घाव दे देता है, जिसके कारण वो दोनों जाकर पीछे जाकर गिरते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है मगर पर्पल क्रिस्टल के कारण शू क्विंग के घाव सभी के सभी भरने लगते हैं। ये देखकर कैप्टन कहता है कि ये बच्चा कुछ और ही है, इसके पास काफी ज्यादा ही ताकतें हैं। कैप्टन कहता है, मेरे पास और वक्त नहीं है, मुझे इन दोनों को जल्दी से जल्दी जान से मारना होगा। शू क्विंग कैप्टन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर मिस्टर ली कहते हैं, तुम यहाँ से अपनी जान को बचाकर भाग जाओ।
फिर कैप्टन मुस्कुराते हुए कहता है। फिर अचानक से यहाँ पे हमें एक मिस्टीरियस गाना सुनाई देता है जो कि काफी डरावना लग रहा था। उस गाने को सुनते हुए वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्लड मिस्ट आ जाती है। एक लाल रंग का कोहरा चारों तरफ छा जाता है और पूरे आसमान को और जमीन को घेर लेता है। उस कोहरे को देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा ही डरे हुए दिखाई देते हैं। इस जगह पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग और भी ज़्यादा डरे हुए दिखाई देते हैं। मिस्टर ली कहते हैं कि इसको मैं दूसरी बार देख रहा हूँ, इस ब्लड मिस्ट को। जो कोई भी इस चीज़ को देखता है वो कभी भी ज़िंदा नहीं बच पाता। ये देखकर कैप्टन बहुत पैनिक करने लगता है और वो डर के मारे अपने हथियार को फेंक कर वहाँ से भागने लगता है। और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर्स भी दिखाई देते हैं। शूकविन कैप्टन को पकड़ने के लिए उसके ऊपर अपना खंजर फेंकने वाला होता है। मिस्टर ली कहते हैं कि उसे जाने दो, मगर शूकविन अपने खंजर को उसके ऊपर फेंक देता है। अचानक से हमें एक जूता दिखाया जाता है। जैसे ही वो ज़मीन पर पड़ता है वहाँ पर सभी वक्त रुक जाता है और सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं। फिर अचानक से वहाँ पर बहुत सारे हाथ आ जाते हैं जो कि कैप्टन को जकड़ने लगते हैं। कैप्टन का पूरा शरीर उन हाथों से पूरी तरह से घिर चुका होता है। सभी लोग हिलने की कोशिश करते हैं पर कोई भी हिल नहीं पा रहा होता है। हाथ कैप्टन की जान ले लेते हैं। फिर वहाँ पर हमें वही जूते दिखाए जाते हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मिस्टर ली और शूकविन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर जैसे ही वो जूते चलते हुए मिस्टर ली और शूकविन के पास आते हैं वो सभी के सभी ज़ॉम्बीज़ उस जगह से हटने लगते हैं। और फिर जब वो जूते शूकविन के पास से निकलते हैं तो वहाँ पर जहाँ भी जूते पड़ रहे थे वहाँ के आसपास की ज़मीन पूरी बर्फ़ से जम जा रही थी। जूते मिस्टर ली की तरफ पहुँचते हैं और वहाँ पे हमें फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर ली कहते हैं, ताओ होंग, क्या ये तुम हो? फिर वहाँ पर अचानक से एक लड़की अपीयर होती है तो वो एक स्पिरिट थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है मिस्टर ली का, जिसमें हमें मिस्टर ली और उनकी फियांसे को दिखाया जाता है। मिस्टर ली अपने यंग एज में होते हैं उस वक्त। मिस्टर ली कहते हैं, इतने सदियों से मैं इसी पल का इंतज़ार कर रहा था। और फिर ताओ होंग मिस्टर ली की तरफ अपने हाथ को बढ़ाती है। मिस्टर ली का हाथ ताओ होंग के हाथ में छूने ही वाला होता है, तभी फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि स्पिरिट ने मिस्टर ली की तरफ अपना हाथ को बढ़ाया था। मिस्टर ली जब उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उन दोनों का हाथ आर पार हो जाता है। फिर वो स्पिरिट वापस जाने लगती है और वो गाना भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा होता है। मिस्टर ली हिलने की कोशिश करते हैं मगर वो हिल नहीं पा रहे होते हैं। फिर वो जूते भी गायब हो जाते हैं और लड़की भी गायब हो जाती है और मिस्टर ली भी अनफ्रीज हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है जब शूकविन मिस्टर ली के पास पहुंचता है तो मिस्टर ली ने बहुत ही ज़्यादा एलियन एनर्जी कंज्यूम कर ली थी, जिसके कारण उनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। अचानक से उनकी उम्र भी बढ़ जाती है जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा ही ओल्ड लग रहे होते हैं। शूकविन बोलता है कि हमें जल्दी से जल्दी इस फॉरेस्ट से बाहर निकलना होगा ताकि हम वाइट एलेक्सर्स को ले सकें। फिर शूकविन मिस्टर ली को अपने कंधों पर बिठाकर उनके साथ वहाँ से भागने लगता है। वहाँ पर बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। मिस्टर ली हमें बताते हैं कि ये फॉरबिडन फॉरेस्ट उन लोगों को एक तोहफा देता है जो इस गाने को दोबारा सुनते हैं और इस ब्लड मिस्ट को देखते हैं। वो अपने चाहने वालों को, जिसे वो सब बहुत सदियों से चाह रहे थे, जिसे वो पाने की आस रख रहे थे, उनसे मिलाता है। मैं भी इस कैंप में इसी के लिए ही इंतज़ार कर रहा था, इस पल का ही। मिस्टर ली ये सब बोलते रहते हैं और शूकविन भागता रहता है। वहाँ पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बी ने मिस्टर ली और शूकविन का रास्ते को रोक लिया था, इसलिए शूकविन को छुपना पड़ता है। वो फिर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से वहाँ से भागने लगता है। मिस्टर ली शूकविन को कहते हैं, तुम मुझे यहीं छोड़ दो, मेरे साथ तुम इस फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकल सकते। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे सामने एक मंगुई का ज़ॉम्बी भी आ जाता है। मंगुई का ज़ॉम्बी पहले तो अपने होश में नहीं लग रहा था, फिर वो अचानक से रास्ते की तरफ अपनी उंगली को करता है, जिसके कारण वो शूकविन को रास्ता बताता है फॉरेस्ट से बाहर निकलने का। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें शीजी और लुइया को दिखाया जाता है। वो बोल रही होती है कि हमारे साथी अभी तक फॉरेस्ट के बाहर नहीं आए हैं, मुझे उन तीनों को फॉरेस्ट के अंदर जाके देखना होगा। तो शीजी कहता है, रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम अकेले नहीं जा सकती। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिलेट फॉरेस्ट में भाग रहा होता है। फिर वो
शुईजी के पास पहुंच जाता है और फिर वो जब पहुंचता है वो गिरने ही वाला होता है कि शीजी और लुई उसके पास पहुंच जाते हैं। वो दोनों उनसे पूछते हैं कि मंगुई कहाँ पर है। तो हमारा शूक्विन काफ़ी ज़्यादा ही भारी आवाज़ में और दुख भरी आवाज़ में बोलता है कि वो मर चुका है और कहता है कि ब्लड शैडो शक्ल भी ख़त्म हो गई है। इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो आगे एपिसोड जानने के लिए क्या अब मिस्टर ली ठीक हो पाएंगे और क्या होगा ये जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।